को तैयारी हमको सबको हर जगह रखनी है। अपना घर है, अपना गांव है। सबकी इच्छा थी कि मैं आऊं यहाँ पर, सबसे मिलूं। बहुत दिन से ये लंबित पड़ा था। सच्ची बात तो ये है कि काफ़ी समय से लंबित था। तो अब लोगों ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया कि आपको ज़रूर आना पड़ेगा। तो मैं इसलिए आज यहाँ आई हूँ। वैसे देखो, अपने घर की बात होती है, घर में आना जाना हो ना हो, घर वाले तो घर वाले ही रहेंगे। तो ये प्यार हमेशा मुझे मिलता रहा है। मैं तो बल्कि रणधीर को भी कह रही थी, भाई सारे याद रखो, जहाँ से हारते आते थे, जीतते यहाँ से थे सारे। जीतते थे हमेशा हमारे हल्के में यहाँ के लोगों ने जिताया हमेशा। तो क्योंकि एक अपनापन है, अपना प्यार है, और आज से नहीं, शुरू से है। मेरे पिताजी के समय से अब भी बुज़ुर्ग मिल जाते हैं, हमारी मोरी लगाई थी, हमारा ये बात ये नहीं है। बात ये एक हक होता है, और अपने घर वालों का, ना सिर्फ प्रभु वाला लेकिन समस्त तुकलाना, आस पास बरवाला है, और भी है, सारा अपना आपस में प्यार है, रिश्तेदारी है। तो ये सब मेल जोल चलता रहता है। और ये कयास लगाए जा रहे हैं, चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बहन जी इलेक्शन लड़ेगी, बुलाना से ऐसा कयास लग रहा है मीडिया क्षेत्र में। देखो, वो तो समय बताएगा। लेकिन यहाँ से जो भी चुनाव लड़े, हम चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत रहे, यहाँ पर हमारे लोग मजबूत रहें, और हमारा इलाका मजबूत रहना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए, अपना एका रहना चाहिए। शैलजा जी, क्या कारण रहे हैं कि ये जो आज के शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम है इतने लेट हो पाए हैं? पहले कुछ ऐसे काफ़ी लेट हो गया। काम भी आपको पता ही है, सरकार में इतना स्लो चलता है। कुछ पैसा तो वैसे भी कहीं लग नहीं पाए। जैसे उखलाने में आपने देखा, मैं बार बार उनसे करती रही हूँ। हमारी पंजाबी धर्मशाला का है और है, तो पैसे तो हमने कब के दे रखे हैं, लेकिन सरकार का कार्य ऐसा है कि बहुत स्लो काम करते हैं ये। तो कुछ काम जल्दी हो गए, कुछ बाद में हो गए, लेकिन अब लोगों ने अल्टीमेटम दिया, ये आना ही पड़ेगा इस बहाने। आज अपने पैतृक गांव में पहुंची हो, एक बड़ा जन समूह गांव का देखा जा रहा है, अपने आप में कैसा महसूस कर रही हो? देखो, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। जो अपने बचपन की पुरानी यादें हैं, हम भी छोटे छोटे इन्हीं बच्चों की तरह इन्हीं के साथ जब आते थे बहुत पहले, जो मेरा सबसे पहला स्मरण है यहाँ का, अपने गांव का, 67 के चुनाव का है। बहुत छोटे थे हम। उस टाइम 2 बैल की जोड़ी का निशान था। तुम तो ऐसे, तुमको क्या पता भाई, तभी देख रहे हो मुझे ऐसे। 2 बैल की जोड़ी का था, और उस समय हम बिल्कुल छोटे थे। उस चुनाव में हम आए, और तब इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं होता था। मुझे याद है, एक बुज़ुर्ग का वोट डालना था, तो मुझे कहा कि आप मदद कर दो इनकी। मैं तो छोटी सी थी, वो बहुत बुज़ुर्ग थे उस समय, तो मैंने जाकर उनकी मदद की और ठप्पा लगाया। मैंने पूछा किस पे लगाना है आपने, तो उन्होंने कहा 2 बैल पे लगाना है। तो मैंने उनके साथ लगाया था। प्रभुवाड़ा में अपने गांव में आई है, आप देश में विदेश में रहते हैं, तो कोई बात नहीं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आज भी प्रभुवाड़ा में जो आपने चूरमा ग्रहण किया है, क्या उसमें कुछ यहाँ की मिट्टी की आपको लगे? भाई आज भी वो मिट्टी जो है वही है जो बचपन में आप चूरमा करते थे? देखो, मिट्टी वही है, लेकिन बदलाव तो आता है, और बदलाव स्वाभाविक है। मुझे एक और याद है कि हमारे यहाँ पे, पता नहीं उसका बीच में क्या हुआ क्या नहीं, बड़ा सुंदर हमारा रथ हुआ करता था यहाँ। बचपन में मुझे याद है, वो पता नहीं कहाँ गया, क्या हो गया। मिट्टी तो वही है, लेकिन नई नई पीढ़ी आती हैं, उनके नए सपने होते हैं, और हमारी जिम्मेवारी होती है कि हम सबके साथ प्यार से रहें। और मैं यही चाहती हूँ कि हमारा गांव गवांड सारे मिलजुल कर प्यार से रहें, और आपस में जो भाईचारे का नारा है हमारे नेता राहुल गांधी जी ने दिया है, प्रेम का नारा, वो हम सब अपने आप में अपनाएं। हम ये भी प्रस्ताव रखते हैं हल्का उखलाना की तरफ से, मीडिया के माध्यम से, कि जैसे प्रभुवाड़ा जैसे आपके अंदर अपनाता है, प्रभुवाड़ा में आपके प्रति अपनाता है, तो पूरे 59 गांवों में अगर ये सिस्टम है, बिल्कुल है, गुड। क्यों नहीं होगा? सिर्फ 59 क्या, मैंने पहले ही कहा कि केवल उखलाना नहीं है। देखो, अब आप लोगों के कारण, इस मिट्टी के कारण
पहले मेरे पिताजी की पहचान बनाई, फिर मेरी पहचान बनाई है। तो लोग कहीं से भी पूछते हैं कहाँ के हो, तो मैं तो कहती हूँ ना परुआ वाले की हूँ। तो ये चीज़ तो कभी हम अलहदा हो नहीं सकते। ये ज़रूर है कि यहाँ की मिट्टी के कारण आज मुझे जगह जगह दूर दूर जाना पड़ता है, जिम्मेवारियाँ भी मिलती हैं और वो भी निभानी पड़ती हैं। तो लेकिन अपने घर वाले ये समझते भी हैं कि समय जितना मैं चाहती हूँ नहीं निकाल पाती। 2024 की क्या तैयारियां हैं? 2024 के लिए पूरी तैयारी है। लोकसभा आएगा, उसके बाद विधानसभा आएगा नॉर्मल कोर्स में। और कांग्रेस पार्टी मजबूत है, लोगों के मन में कांग्रेस है। एक तो वैसे मन से है, दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी आज के दिन जो हुकूमत में है, केंद्र में है, राज्य में है, यहाँ तो वैसे मिली जुली सरकार है, यहाँ के प्रतिनिधि भी जजपा पार्टी से हैं। तो जो उम्मीदों से जिताया गया था वो बातें तो सारी एकदम उलट हो गई और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत भी नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद इनकी सरकार बनी है, मिलजुल कर बनाई है। तो और पिछले 10 साल और 9 साल में आप देख भी रहे हैं, आज ये लोग जहाँ भी जाते हैं जो सत्ता में है, लोगों के रोष का सामना करना पड़ रहा है इनको। तो रोष एक दिन में पैदा नहीं होता है। इनका काम करने का तरीका, कारगुजारी, इनके झूठे वायदे, हर तरह की बात सामने है। चाहे केंद्र की मोदी जी की बात हो, इनके जुमलेबाजी हो, या फिर राज्य में जो इन्होंने वायदे किए और आज के दिन जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, महंगाई आसमान को छू रही है। युवाओं को देखो, बेरोज़गार घूम रहे हैं। हमारी लड़कियां इतना पढ़ लिख कर आगे आती हैं, हर जगह अपना जगह बनाती हैं। आज सबको काम चाहिए, नौकरी चाहिए। तो उसमें ये सरकार बिल्कुल पीछे हो गई। लेकिन सरकार का पीछे होना, मैं समझती हूँ उससे ज़्यादा जो हमारे प्रदेश को पिछड़ापन मिला है वो ज़्यादा एक गंभीर बात है। हमें आगे के लिए इन सब चीज़ों को सोचना पड़ेगा और हमारा हर तबके को, 36 बिरादरी को, चाहे वो हमारा गरीब वर्ग है, हमारा दलित है, पिछड़ा है, किसान वर्ग है, या कोई भी गरीब है, गरीब तो किसी भी समुदाय से हो सकते हैं, सबको हमने आगे लेकर आना है और 36 बिरादरी आगे बढ़ेगी। ये नारा केवल हरियाणा में है। कल ही बयान आया बहन जी, भाजपा प्रदेश ओम प्रकाश धनखड़ का, कांग्रेस कह तो रही है चुनाव जीतेंगे, परंतु अपना संगठन ही खड़ा नहीं कर पाई पिछले साल से। क्या लगता है आपको, इसका नुकसान होगा नहीं होगा? अब वो कांग्रेस के खिलाफ और क्या बोलेंगे, ये बात नहीं, कहेंगे। कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया, ये तो एक 3 प्रदेशाध्यक्ष से चेंज हो चुके। संगठन एक कमी रही है हमारी, लेकिन मुझे विश्वास है कि अब वो जल्दी होना चाहिए पूरा, क्योंकि पूरे देश भर में संगठन बन रहे हैं, प्रदेशों में बन रहे हैं, तो हमारे भी संजय जी, 1 महीने से के दौरान तीसरा दौरा है शायद आपका उकलाना हल्का में। हालांकि छत्तीसगढ़ की भी जिम्मेवारी आप पर। कल रात तो को वहीं दूसरी तरफ से मैम आवाज़ आ रही है दूसरे पक्ष की ओर से कि अब शैलजा जी के जो दौरे हैं वो ज़्यादा होने लगे उकलाना हल्के में। इससे पहले शायद उकलाना हल्के की याद आपको कम आ देखो, गई। पिछली बार जाते जाते दूसरी पक्ष के रुक मैंने गई थी, पिछली बार जाते जाते रुक गई थी, और इस बार तो पिछली बार आप लोगों ने मेरे को फोर्स करके आज का प्रोग्राम रखा है, और वो तो आते ही रहेंगे, देखो बीच में जब मौका मिलेगा। लेकिन ये भी बात है कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ वहाँ की बड़ी जिम्मेवारी है, वो पार्टी ने दी है। कल रात को ही मैं आई और कल फिर जा रही हूँ छत्तीसगढ़, तो बीच में 1-2 दिन मिलेगा तो हरियाणा की ओर आना पड़ेगा। चाहे उकलाना में आए हैं, अगली बार आऊँगी वो किसी और जगह जाऊँगी, तो सब जगह जाते आते तो रहना पड़ेगा। राजनीति में हमको हर जगह जितनी हो सके कोशिश रहती है हमारी। अब चुनाव आ रहे हैं तो ये भी देखो स्वाभाविक बात है कि थोड़ी गतिविधियाँ बढ़ भी जाती हैं। कांग्रेस शैलजा जी, आपने कई चुनाव लड़ चुके हैं, अभी व्यक्तिगत तौर पर आप लोकसभा या विधानसभा किसको प्राथमिकता देंगे? मैंने कभी व्यक्तिगत बात सोची नहीं, रखी नहीं। पार्टी ने हमेशा जो भी किया है हमारे साथ, जैसे भी जो भी अगर कहा, पार्टी आपको कहती है कि आप एक चुन लीजिए, कोई भी आपको हम पार्टी भी अपने सर्वे करवाती है, ऐसे नहीं।
शैलजा जी, कांग्रेस की फूट और गुटबाजी रह रह के उभर के आ जाती है। अभी उनका रणदीप सुरजेवाला का कांग्रेस भवन हिसार में बर्थडे मनाया गया तो ताला ही नहीं खोला गया प्रभारी द्वारा, क्या कहेंगे? हाँ, तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं है ना। ताला नहीं खोलने का क्या मतलब? ये तो सब कांग्रेस पार्टी के सभी लोग जो हैं, कांग्रेस पे तो सबका ही हिस्सा है और अधिकार सबका है, कार्यकर्ता का अधिकार है। तो कार्यकर्ता सब अपने अपने हिसाब से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है कि ताला ना खोला जाए। मैम, आप हुड्डा साहब कब एक मंच पे दिखाई देंगे? तो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। संभावना है जब मैं प्रदेश अध्यक्ष थी, मेरा तो हमेशा प्रयास रहता था, मैं एक मंच पे बुलाती थी, मेरा हमेशा प्रयास रहा। हाँ, अब अगर केवल औपचारिकताएं होती हैं तो अलग बात है। भाई सब अपनी अपनी जगह हैं, सबका हम कांग्रेस पार्टी में आदर सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान की राजनीति सब करते हैं और हम सब आज यहाँ तक आए हैं आत्मसम्मान के साथ राजनीति करके आए हैं। ऐसे में आपके प्रदेशाध्यक्ष उदय भांजी रह रह कर कहते रहते हैं अगले सीएम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। आप कहते हैं पार्टी ये हाईकमान वैसे तय करेगी। अजीब सी बात तो ज़रूर लगती है। देखो, क्योंकि जो अध्यक्ष होते हैं उनको तो कुछ भी हो, लेकिन जिस ओहदे पर हम होते हैं हम हाईकमान की बात मानते हैं और हाईकमान जो कहता है हम वो कार्य करते हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष पता नहीं जो कह रहे हैं वो उनसे पूछो भाई। आप प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव हैं, आप राष्ट्रीय महासचिव है, उस नाते आप कहते हैं पार्टी हाईकमान तय करेगी सीएम का चेहरा। एक वो प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेवारी उन पे भी है, एक ओहदे पे आपकी, वो कह रहे हैं हुड्डा साहब बनेंगे सीएम। इसमें आपको विरोधाभास नहीं लगता? विरोधाभास तो अब है ही बात, क्योंकि पार्टी में जो भी है वो हाईकमान के कारण होता है। आज जो भी पद हैं हाईकमान के कारण हैं, आगे भी जो होगा वो हाईकमान तय करेगा। इच्छा हो सकती है, अभी आपने देखा मेरे भी यहाँ पे नारे लगा रहे हैं लोग। आम लोगों के नारे लगाना एक अलग बात होती है, जो ओहदे पर होते हैं वो जिम्मेवारी से बात कहते हैं। शैलजा जी, एक कार्यक्रम होने जा रहा है कांग्रेस का हिसार के अंदर 7 तारीख को। प्रदेशाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और मुख्य अतिथि दीपेंद्र हुड्डा। इस बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो वही लोग जज करेंगे, मैं क्यों इसमें कुछ है। तो अध्यक्ष जी जाने क्या बहन वो जी, एक कॉमन सी बात करें। सिंघा जी की है लोकसभा वो भी कि सारी कोई है अब नहीं, ये तो मजे लेते एक छोटी सी बात है जी, आप पूरे देश में जाते हैं और केंद्र सत्र की लीडर हैं, क्या कहीं मीडिया ऐसा लगता है कि आपको तवज्जो नहीं देता? मुझे आपको या पार्टी को? हाँ, मैंने ये देखा है और हमने सबने देखा है कि जो केंद्र के बड़े नेशनल लेवल के चैनल हैं वहाँ किसी ना किसी प्रकार का दबाव होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर आप देखिए, राहुल जी की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा थी। किसी को नहीं याद होगा कि किसी ने इस तरह की यात्रा की हो। राहुल जी ने की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, ऐतिहासिक बात थी, करोड़ों लोग जुड़े थे। आप खुद बताइए, आंकलन कीजिए कि नेशनल मीडिया ने उसको कितना कवर किया। और फिर ओनरशिप इतने बड़े बिजनेस हाउसेस की है। आप लोग किसी नेशनल चैनल के साथ अगर हैं भी तो आप निष्पक्ष दिखाना चाहेंगे, लेकिन ऊपर जाकर किल हो जाएगी तो आप क्या करें। ये हमने देखा है। रीजनल में कम है, लेकिन नेशनल में क्योंकि बड़े बिजनेस हाउस कंट्रोल करते हैं। तो इसका मतलब यही हो गया कि मीडिया दबाव में ही, दबाव में है। नहीं वे होंगे भाई, राष्ट्रीय लोकल मीडिया दबाव में नहीं है, वोट लोकल मीडिया तो आता है। मैं जवाब दे दूँ तो केंद्र लेवल पर हमने देखा है कि अब आप बताइए कि कितने चैनल अडानी जी के हैं, कितने चैनल अंबानी जी के हैं, तो आप सोच सकते हो। क्योंकि बहन जी जो बात आती है कि हर जगह आपकी पार्टी या कार्यकर्ता कह देते हैं गोदी मीडिया, ये हमारा एक अलग विषय है। आपका जो हम बात कर रहे हैं एक अलग विषय की है, लेकिन क्या इस चीज़ें कहना कि पार्टी सत्र पर भी उचित रहता है? देखो, कुछ लोग जो इस तरह से कहा है, ये भी वहीं से शब्द आया है,
मैंने आपको अभी विस्तार में एक्सप्लेन किया कि क्या कारण है और क्यों होता है, ये हुआ भी है, वो बात है। मैं नहीं कहती कि सब है, और स्पेशली रिपोर्टिंग लेवल पे बहुत कम होते हैं, चल रहा है मुद्दा। लेकिन हम देश में किसी भी लोकतंत्र में मीडिया का एक अपना रोल होता है। मीडिया की रिपोर्टिंग, मुझे याद है हम संसद में भी अखबार की, या अब देखो टीवी वाली चीज़ तो वहाँ ले जा नहीं सकते, लेकिन हम कटिंग लेके जाया करते, हम उसको कोट करते। आज के दिन भी हम जब अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं, हम मीडिया की रिपोर्टिंग को उसमें कोट करते हैं, टैग करते हैं। तो मीडिया का एक अपना रोल होता है, निष्पक्ष होना ये एक लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है कि मीडिया निष्पक्ष हो, सही रिपोर्टिंग करे। हो सकता है शैलजा को पसंद ना आए, लेकिन मुझे ये मालूम है कहीं ना कहीं कि आपने ठीक कहा, तो मैं उसको एक पॉइंट से आगे वो नहीं कह पाऊँगी। लेकिन यहाँ पे जब साफ दिखता है, और जिस तरह का जहर कुछ चैनल उगलते हैं, ना सिर्फ विपक्ष के खिलाफ, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे, आपने देखा है कई चैनल हैं जो वहाँ पे एंकर्स इस तरह की बात करते हैं, तो ना तो ये देश हित में है। तो इसमें हम उसमें क्या बोले, ये मीडिया को भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए, और निष्पक्ष होंगे तो लोकतंत्र के लिए अच्छा। एक और हमें बात देखने को आई, कुलेरी रैली के दौरान राज्यसभा सांसद जब उस मंच से बोल रहे थे, तो भाइयों बहनों बैठने के लिए कहा, जो खड़े थे उनके लिए कहा कि वो किस श्रेणी में, क्या ऐसे शब्द एक सांसद के लिए उचित मानते थे? तुम्हें बिल्कुल नहीं पता क्या ऐसी बात क्या। भाई भाइयों बैठो, बहनों बैठो, और जो खड़े हैं वो किस श्रेणी में हैं, उनसे पूछना ये कि मैं क्लियर करूँगी। मीडिया वाली गैलरी की तरफ आंगली करके बोले भाई ये किस श्रेणी के, इनके ये स्पष्ट नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूँ। उससे थोड़ा ये महसूस कर रहे हैं उकलाना की मीडिया, भाई फिर हम ना तो पुरुष श्रेणी में, ना हम स्त्री श्रेणी में, ये कुछ ऐसी इन्होंने ऐसी बातों में क्यों पड़े। देखो सब मीडिया को हम सम्मान करते हैं अपने मीडिया के साथियों का, ऐसी बात है तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन अब आपने देखा वहाँ पे क्या क्या हुआ, और बातों में भी अब क्या जाएंगे, आके हर जगह जाके लोग अपने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं, रॉर करते हैं, तो ये तो अब देखेंगे। हाँ तो यहाँ पे पार्टी को मजबूत करने आते हैं कि खराब करने आते हैं? यहीं पे आएंगे पार्टी मजबूत करने, बताओ मेरे को क्या राजनीति है? ये तो आप लोग देखो, यहाँ के लोग तो देख रहे हैं, पार्टी मजबूत की जा रही है यहाँ के, यहीं पे उनकी जिम्मेवारी बनी है, और वे पार्टी को मजबूत करने निकलेंगे। वो तो मैं देख रही हूँ किस तरह से चल रही है राजनीति, और लोग भी देख रहे हैं, लोग भी इस चीज़ का सब अपना अपना वो निकालते हैं कि भाई क्या किस तरह की राजनीति हो रही है। सही बात। हाँ, क्या एक खिलाड़ी रिजर्व हलकों में जाके राजनीति करना, जो हम जहाँ से वहाँ पे जाके राजनीति करना, बताओ पिछली बार क्या कारण था? सिटिंग एमएलए कहीं कुछ जगहों के आ रहे, क्यों आ रहे? उन इलाकों के सिटिंग एमएलए क्यों आ रहे थे भाई? राजनीति इस लेवल पे लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। ठीक है जी। एक बहन जी खिलाड़ी बैठे हैं काफ़ी दिनों से, उनका मुद्दा है यौन शोषण का, उस बारे में किस नजरिए से? देखो हम भी गए उनके साथ, और जो बच्चियों के साथ हमारी लड़कियां, अब आज बरबुआले में भी मैंने देखी हमारी बच्चियां, देखो कितना इनकी उम्मीदें होती हैं आगे निकलने की, काम करने की, मेहनत करने की, और ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। हालांकि ये कहते हुए मैं ये भी कहूँगी कि ये पूरे देश के खिलाड़ी हैं, केवल हरियाणा के नहीं हैं, लेकिन गर्व होता है कि भाई अपने घर का कोई हो, अपने गाँव का कोई हो, अपने क्षेत्र का हो, अपने राज्य का हो, तो एक अलग गर्व तो महसूस होता है। अब उन बच्चियों के साथ देखो ऐसे संगीन मामले हैं, उसमें ये सरकार इंसाफ देना तो दूर की बात है, उन बच्चों के साथ जो बर्ताव किया जाता है, इंसाफ कहाँ से मिलेगा? एक नाबालिग पहलवान ने अपनी जो शिकायत है वो वापस ले ली है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं नाबालिग बच्चे के बारे में कुछ नहीं कहूँगी, क्या है क्या परिस्थिति है, मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि न्याय मिलना चाहिए। शैलजा जी, कुछ सूचना ये भी मिल रही थी कि खिलाड़ियों को अमित शाह से मिलवाया गया है, आपको क्या लगता है उनके मिलने के बाद कुछ न्याय मिल पाएगा? देखो न्याय बच्चों को चाहिए, और न्याय बच्चों को मिलना चाहिए।